हेलो एवरीवन, स्वागत आप लोग का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 28 और डे नंबर 28 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ गोइंग टू को फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे गोइंग टू को फ्यूचर में। क्या पढ़ेंगे? गोइंग टू को फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है क्या, यहाँ पर है फ्यूचर में गोइंग टू का यूज उस कार्य को करने के लिए करते हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। मतलब फ्यूचर में गोइंग टू का यूज हम करेंगे जब जैसे हम बोलेंगे हम कोई काम करने वाले होंगे। जैसे हम बोलेंगे हम वहाँ जाने वाले होंगे, हम वहाँ जाने वाले होंगे, तो इस सेंस में हम गोइंग टू का यूज करेंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी लगेगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी लगेगा जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो विल बी ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और इसका अगर हम इंग्लिश करें हम वहाँ जाने वाले होंगे तो इसका बनेगा वी, उसके बाद विल बी, वी विल बी गोइंग टू, वी विल बी गोइंग टू गो देयर। इसका यही बनेगा। ठीक है, वी विल बी गोइंग टू गो देयर। अब ये कैसे बना इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद। तो डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट के बाद विल बी लगाना होता है, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट बी, उसके बाद गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सब्जेक्ट नोट बी, गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद डबल एच हम देखिए यहाँ पर लगाते हैं, पहले डबल एच, फिर उसके बाद जो इंट्रोगेटिव में होता है उसके बाद उसको लगा देते हैं। तो आइए इसके बेसिस पर कुछ सेंटेंस को करते हैं जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस किस तरीका से बनता है। ठीक है, तो इसमें पहला सेंटेंस होगा हम खाना खाने वाले होंगे, हम खाना खाने वाले होंगे। ठीक है, हम खाना खाने वाले होंगे। इसका पांचों फॉर्म बनाइए। ठीक है, इसको आप लोग बना लिए होंगे, चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वी, तो यहाँ पर वी लगाएंगे और वी के साथ विल बी लगाएंगे, तो वी विल बी। उसके बाद गोइंग टू, वी विल बी गोइंग टू। और खाना खाना क्या होता है? ईट फूड होता है। खाना खाने का क्या होता है? ईट फूड होता है। तो यहाँ पर हिंदी में खाना खाने वाले छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर खाना खाने वाले होंगे होगा, तो क्या बनेगा? वी विल बी गोइंग टू ईट फूड। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद इसका नेगेटिव बनेगा वी, उसके बाद विल नॉट बी, वी विल नॉट बी गोइंग टू, वी विल नॉट बी गोइंग टू ईट फूड, ईट फूड। और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या? पहले विल लगाना है तो पहले विल लगाते हैं, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी होगा, तो वी विल बी गोइंग टू ईट फूड, गोइंग टू ईट फूड। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर विल बी और यहाँ पर नोट लगा देना होगा। ठीक है, और डबल एच में क्या बनेगा? वाई विल बी गोइंग टू ईट फूड। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाना होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका कुछ प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस तरीक़ा से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर है सिंपल का सेंटेंस जो कि इस प्रकार से है, सब्जेक्ट विल बी गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर हो गया और नीचे कुछ सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है वो वहाँ जाने वाला होगा। तो क्या बनेगा? वह का क्या होता है? ही होता है, और ही के साथ विल बी लगाएंगे क्योंकि विल बी सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो ही विल बी गोइंग टू, ही विल बी गोइंग टू गो देयर, वहाँ जाना का गो देयर। उसके बाद तुम खाना खाने वाले होंगे, तो यू, उसके साथ विल बी, यू विल बी
गोइंग टू, यू विल बी गोइंग टू ईट फूड, ईट फूड। उसके बाद मैं पानी पीने वाला होऊंगा, तो आई विल बी, आई विल बी गोइंग टू, आई विल बी गोइंग टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। ठीक है, क्या बनेगा, आई विल बी गोइंग टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद मोहन गाना गाने वाला होगा, तो मोहन का मोहन होता है और मोहन के साथ भी विल बी लगा सकते हैं, तो मोहन विल बी गोइंग टू, मोहन विल बी गोइंग टू सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। ठीक है, मोहन विल बी गोइंग टू सिंग सॉन्ग होगा। उसके बाद वे खेलने वाले होंगे, तो वे का दे होता है और दे के साथ विल बी, तो दे विल बी गोइंग टू, दे विल बी गोइंग टू प्ले, प्ले मतलब खेलना होता है। तो इस तरीका से बनता है हमारा कौन सा सेंटेंस, सिंपल का। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो 5 में कितना से हुआ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नोट बी, उसके बाद गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विल के बाद नोट लगाना है, फिर बी लगाना है। तो इसको आप लोग बनाइए, नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है, इसको आप लोग इंग्लिश में बनाइए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी सीखने वाला नहीं होगा। तो वह का क्या होता है, ही होता है और ही के साथ विल लगाएंगे, तो ही विल, उसका नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू, गोइंग टू, और अंग्रेजी सीखना का होता है लर्न इंग्लिश। ठीक है, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ओके, उसके बाद मैं बाजार जाने वाला होऊंगा, तो मैं का आई, आई के साथ विल और विल के बाद नॉट बी, तो आई विल नॉट बी गोइंग टू, गोइंग टू, और बाजार जाना का गो टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद है रमेश मोबाइल चलाने वाला नहीं होगा, तो रमेश, रमेश विल नॉट बी, विल नॉट बी गोइंग टू, गोइंग टू, और मोबाइल चलाना का होता है यूज मोबाइल। उसके बाद वह खाना बनाने वाली नहीं होगी, लड़की का बात हो रहा है तो सी लगाएंगे, तो सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी गोइंग टू, सी विल नॉट बी गोइंग टू, और खाना बनाना का होता है कुक फूड, कुक फूड। ठीक है, उसके बाद है हम गाना गाने वाले नहीं होंगे, तो हम का क्या होता है, वी होता है और वी के साथ विल भी लगता है, तो वी विल बी, सॉरी नोट लगाना है, वी विल नॉट बी, नॉट बी गोइंग टू, गोइंग टू सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। तो इस तरीका से बनता है किसका सेंटेंस, नेगेटिव का सेंटेंस, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, तो विल सब्जेक्ट बी, उसके बाद गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसी के बेसिस पे इसके नीचे कुछ सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाइए। तो इसको इंग्लिश में बनाइए फटाफट। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है क्या मैं पढ़ने वाला होऊंगा, तो क्या मैं है, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, मतलब आई है, तो यहाँ पर पहले लगाएंगे विल, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो विल आई बी गोइंग टू, विल आई बी गोइंग टू, और पढ़ना का क्या होता है, स्टडी होता है, क्या होता है, स्टडी होता है। उसके बाद है क्या वो दौड़ने वाला होगा, तो क्या बनेगा, विल, उसके बाद ही, विल ही बी गोइंग टू, विल ही बी गोइंग टू, और दौड़ना का होता है रन। उसके बाद क्या नेहा खाना बनाने वाली होगी, तो विल नेहा, विल नेहा बी गोइंग टू, विल नेहा बी गोइंग टू, खाना बनाना का कुक फूड, कुक फूड। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सिंबल सब में लगाते जाइए। ठीक है,
उसके बाद क्या रोहन और रमेश बाजार जाने वाला होगा, तो विल रोहन एंड रमेश, रोहन एंड रमेश बी गोइंग टू गो टू मार्केट। उसके बाद है क्या वे क्रिकेट खेलने वाले होंगे, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, तो विल दे बी गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीका से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए क्या है स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर होता है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट बी, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो नीचे कुछ सेंटेंस है, इसको आप लोग पहले ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पाला है क्या मैं पढ़ने वाला नहीं होऊंगा, तो विल से स्टार्ट करना है, तो विल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है पहले विल, तो पहले विल लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट आई है, तो विल आई, उसके बाद नेगेटिव है तो नोट, फिर बी, तो विल आई नोट बी, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद पढ़ना का स्टडी, तो यही बनेगा इसका विल आई नॉट बी गोइंग टू स्टडी। उसके बाद क्या वो दौड़ने वाला नहीं होगा, तो विल ही बी, और बी से पहले नोट लगाना है, तो क्या बनेगा विल ही नॉट बी गोइंग टू रन। ठीक है, उसके बाद क्या नेहा खाना बनाने वाली नहीं होगी, तो विल नेहा नॉट बी गोइंग टू कुक फूड। उसके बाद क्या रोहन और रमेश बाजार जाने वाला नहीं होगा, तो विल रोहन एंड रमेश नॉट बी गोइंग टू गो टू मार्केट। उसका देख क्या वे क्रिकेट खेलने वाले नहीं होंगे, तो क्या बनेगा विल दे नॉट बी गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरीका से बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर WH का बारी है, तो यहाँ पर पहले लगाएंगे WH, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसको आप लोग बनाइए, नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है WH का, मैं वहाँ क्यों जाने वाला होऊंगा, तो क्यों का क्या हो जाएगा वाई होगा, क्योंकि WH है तो वाई से स्टार्ट करना है, तो वाई, उसके बाद वाई विल और सब्जेक्ट आई है, तो वाई विल आई बी गोइंग टू गो देयर। उसके बाद है वह मेरे पास कब आने वाली होगी, तो सी का बात हो रहा है लड़की का, तो क्या बोलेंगे व्हेन, कब के लिए व्हेन लगाएंगे, उसके बाद विल, उसके बाद सी, तो व्हेन विल सी बी गोइंग टू कम टू मी मतलब मेरे पास। उसके बाद है तुम किसके साथ घूमने वाले होंगे, तो किसके साथ, तो विथ होम मतलब किसके साथ। उसके बाद विल, उसका सब्जेक्ट हमारा यू है, तो क्या बनेगा विथ होम विल यू बी
विल यू बी गोइंग टू और घूमना का रोम होता है, ROAM, रोम मतलब घूमना होता है, ठीक है। उसका बाद वे कैसे यहाँ आने वाले होंगे, तो कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, हाउ विल दे बी गोइंग टू कम हेयर, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बनता है डबल वाच का सेंटेंस, जो कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ। आप लोग उस क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आगे का आने वाला लेक्चर क्या है वो आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा, इसमें हम नहीं बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा मज़ा नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आने वाले टॉपिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।